डॉक्टर साहब, अब कभी भाभी के साथ कभी कोई तलखी होती है किसी वक्त? नहीं नहीं, माशाल्लाह तो घर में understanding उनकी बता रहे हैं चलती ना। है डॉक्टर साहब, दोनों की हम आप दोनों- सरेंडर करते हैं। हम दोनों नहीं, खड़े डॉक्टर हैं। साहब भी माशाल्लाह बड़े सख्त हैं, उनसे बहुत उनको डरते पता हैं। है, हमें दोनों को पता है कि हम दोनों ने कहाँ लाइन ड्रा करनी है। कुछ ऐसे असूल हैं जिस पे वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती, क्योंकि वो मगरिबी तहजीब में पली बड़ी हैं। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिस पे मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मैं अपने मशरक़ी तहजीब में पला बड़ा हूँ, सही। लेकिन क्योंकि हमारा माहौल घरेलू भी अच्छा ब्रॉड माइंडेड था, हमारे वालिद पढ़े लिखे थे, मेरी वालदा पढ़ी लिखी थी, तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा माहौल था। तो हमारे यहाँ वो दकियानूसीपन नहीं है। और मेरी बेबी हमेशा ही कहती है, ही वॉज क्वाइट डिफरेंट। उसने कहा कि ये पहले दिन से मेरी हमेशा मदद करता रहा, खाना पकाने में, घर में, उठने बैठने में, हर चीज़ में। इसने कभी मुझे ये एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं अकेली हूँ और मैं औरत हूँ और ये बैठ के अखबार पढ़ने लगी, किताब या टीवी देखने लगी कि खाना लगा दो, खाना खा लिया, बर्तन धो। ये हम मिल के हमेशा पहले दिन से। और यही मेरे ख्याल से जिंदगी बस ये भी खूबसूरती डॉक्टर है। साहब एक कदर मुश्तरक है आप में और अजीजी में। अब मैंने अजीज साहब बताया को ना इनको, बात हाँ, ये लेकिन भी डॉक्टर वरना आज साहब, भी बर्तन धोते हैं। हम तो अच्छाई की वजह से बर्तन वगैरह धो देते हैं बिल्कुल। ना। ये मार खा के धोता है काम। ये इनको पैसे मिलते होंगे उसके। हाँ जी, डॉक्टर साहब, कि आज तो बर्तन धो दो तुम्हें हम। डॉक्टर साहब बात ये थी कि आपकी जो ये एटॉमिक टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इस इतनी तरक्की कर ली है। डॉक्टर साहब, आज तक कोई ऐसी मशीन ईजाद नहीं हो सकी, कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं ईजाद हो सकी कि हम उस मशीन में अजीज़ी को डालें और ये ठीक हो जाए? ऐसी है बिल्कुल। है डॉक्टर साहब? यार जीजी ये के ठीक टायर आवाज ये देती है। ये ठीक नहीं, तो मतलब हो ये ना। अक्लमंद हो जाएगी, ये जो नहीं, फजूल बातें ठीक करता है ये तो इस तरह- बंद कर दे। ठीक तो इस तरह ये हो देंगे कि सकता है हम इनको डॉक्टर फ्रीज कर देंगे। अच्छा, फ्रीज हो सकते हैं डॉक्टर साहब? फिर ये बोलेंगे नहीं कुछ। नहीं, फिर तो नहीं डॉक्टर साहब, ये फायदा नहीं ना। डॉक्टर साहब करोड़ों लोग, वास्ते को अच्छा इलाज बताएं। डॉक्टर साहब पाकिस्तान के करोड़ों लोग इससे मोहब्बत करते हैं, ये मेरा अलमी है डॉक्टर साहब, मैं इसको कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ठीक करना चाहते लेकिन हैं ना डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा। बोलता बहुत है। बोलने में तो महारत है, यही तो लोग पसंद करते हैं। डॉक्टर साहब, कभी गाना सुनने का शौक भी रहा? हाँ, गज़लों का मुझे इतना शौक है। सबसे अच्छा सिंगर मैंने कौन देखिए लगा? सबसे पहले शुरू किया ना उस ज़माने में। क्लासिकल मुझे ज़्यादा सुनने का शौक़ नहीं रहा, लेकिन मुझे अगर बाकी पसंद आया तो पठाना खाना के पठाने जो सूफिया ने कलाम था ना, वो मुझे काफ़ी पसंद आया। मेरे पास अभी भी कैसेटें में सुनता हूँ, लेकिन गज़लें मुझे बहुत पसंद हैं। अच्छा गजल किसकी गाई थी? अच्छा, गज़ल में बताऊँ आपको, शुरू में मुन्नी बेगम की बहुत सुनता था। उसके बाद मुझे पसंद आई जब ये आ गया गुलाम अली। तो गुलाम अली के बात है ना, मैंने कहा ना गुलाम अली तो कत्ल कर देता है आपको, हैं? बिल्कुल। फिर हमारी आबदा परवीन, उस्ताद अमानत अली थे, इंतकाल हो गया, वो अपने मेहदी हसन, इन लोगों की जो गज़लें हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको फिल्मों से है थोड़ा सा, फिल्में वगैरह फिल्में देखते पहले हैं? बहुत देखता था मैं। पहले जब कराची में था, इंस्पेक्टर वेट मेजर था, मैं हर रोज़, मेरे एक दोस्त हैं इकबाल खान आर्किटेक्ट, लंदन में होते हैं अब, अच्छा हम दोनों रोज़ फिल्म देखते थे, खाना खाते थे साथ जाके होटल में। अच्छा। क्योंकि तो मेरी जो तनख्वाह थी वो घर में देने की ज़रूरत नहीं थी। सही। मेरी वालदा छोटी बहन थी और मैं था, और दोनों भाई सऊदी अरब में थे, वो अच्छे भले पैसे भेजते थे और सब होता था। तो मेरी जो तनख्वाह थी उस ज़माने में हमारे 250 रुपये मिलते थे, माशाल्लाह। तो वो उस ज़माने बहुत थे 250 रुपये। ये बताइए किस किस्म की फिक्शन, साइंस, टेक्नोलॉजी बेस्ड मूवीज? उस ज़माने में तो ये इस तरह के आजकल के थे नहीं। फिश मशीन चला दी आपने, ये जो आजकल सिमुलेशन कर दी ना कि जहाज उड़ गया, ये आया, वो मार दिया, जानवर आ गया। फिर किस किस्म की फिल्में उस पसंद? ज़माने में हम देखते थे, देखिए ना, कैरी ग्रांट ओह, और वो थी ग्रेस केली हैं, और वो था अपने जिस पे आपका ये जो था कैनेडी आशिक था, मेरिलिन मोनरो, इन लोगों की फिल्में बड़ी अच्छा उसमें बड़ी स्टोरी की फिल्में होती थी। जो शुरू में हिंदुस्तानी फिल्में देखी ना, वो थी इसकी सुरैया की, अच्छा। मधुबाला की, नरगिस की, सही। ये फिल्में बहुत देखी हमने। डॉक्टर साहब, बचपन की कोई शरारत याद है? बहुत ही खूबसूरत, ओह हो, बहुत शरारतें करते थे। जो कभी नहीं भूल पाए शरारत आप। तो एक तो ये था कि हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा बागीचा था, वो जो मैं कह रहा था ना अख्तर अली खां का। अच्छा, उसमें बहुत अमरूद लगते थे, चकोतरे लगते थे, और कलमी आम लगते थे। छोटा दरख्त होता था, बड़े बड़े आम। सही सही। तो हालांकि हमारे घर में बहुत अमरूद लगते, हमारा बहुत बड़ा घर था, हमारे घर में इंजीर और अमरूद, वो शरीफे वगैरह लगते। सही। हम क्या करते, चुपचाप वहाँ जाते थे और उसकी दीवार फलांग के अंदर चले जाते थे। अच्छा। और हम कहते सुबह सुबह चलो फजर की नमाज के बाद, कि उस वक्त कोई जो चौकीदार वगैरह होंगे वो नहीं उठे होंगे, सही। तो वहाँ से हम अमरूद और शरीफे और ये सब तोड़ लेते थे। और मकई का खेत भी था, वहाँ से भुट्टे तोड़ लेते थे, जिसका फली कहते हैं।
हैं, और फिर आके खूब मिल के सब खाते थे। डॉक्टर साहब मैंने ट्राली के पीछे भाग के बीच में से गन्ना खींचा हुआ है। बिल्कुल, बड़ा मजा आता है इसका। हमने गुड़ खींचा है। हमारे यहाँ गुड़ शहर लेके आते थे गाड़ी में भर के बेचने, तो हम क्या करते, हम देख लेते चुपचाप पता था तो हम वो बैलगाड़ी के पीछे आ जाते थे इस तरीके से कि उसको नज़र ना पड़े, और पीछे से उसमें थोड़ा सा चाकू रखते थे, तो उसमें ज़रा सा वो टाट होता था ना, तो उसमें ज़रा सा काट के तो हाथ डाल डाल के तो गुड़ निकाल लेते थे। बहुत तो आप तो बच जाते थे कि ये पकड़ा भी जाता था। उसके बाद ये हुआ कि एक हमारे पड़ोस में एक लड़का था, जरा थोड़ा सा बहुत परेशान करता है लोगों को, बहुत एक तरह की जैसे गुंडाबाजी होते हैं ना, ऐसा दूसरे बच्चों बदमाशी टाइप को, हाँ के। बदमाशी टाइप दिखाता था। तो हमने कहा कि एक दिन इसको हम ठीक करते हैं। अच्छा। तो हमने क्या किया कि एक लड़के को उसका मुंह हमने तांगे की कालों निकाल के, तो उसका मुंह पूरा काला कर दिया कालों से, और सफ़ेद चादर लेके तो उसकी यहाँ बांध दी है, और उसे लंबा करके उसका हाथ, अच्छा, और उसको एक तरफ खड़ा कर दिया शाम को। अच्छा, वहाँ सड़कों पे उस ज़माने में लाइट ज़्यादा नहीं थी, दूर दूर दीवार पे लाइटें लगाती थे मट्टी के तेल की, वो जला के जाते थे, और बिजली की जो लाइटें थी वो दूर दूर थी। तो वहाँ थोड़ा सा अंधेरा था, हमें पता था कि शाम को इधर से आता है। तो हमने उस लड़के से कहा कि जब ये आए तो तू ऐसा करना, निकल के यूँ वो हाथ हिलाते हुए इधर आ है, इधर आ है, कहाँ जाता है। अच्छा, जो उसने किया तो वो थरथरा के गया और उसने चीखें मारी और भागा, गिर पड़ा। ईद गुजारते कैसे हैं नॉर्मली? ईद घर पे ही। घर पे? हाँ, पहले जब मैं प्रोजेक्ट का हेड था तो मैंने पहले साल जब ईद की तो हमने क्या किया कि यहीं पे बंदोबस्त के लिए बाहर टेंट मेंट लगा के सब लोगों को बुला लिया। लेकिन मैं देखा जो हमारे साथी हैं, ये बेचारे जो काम करने वाले थे, उनकी तो ईद तबाह हो गई, और मुझे इतना दुख हुआ कि वो बेचारे छुट्टी भी नहीं जा सकी है। और कितनी प्यारी बात उन्होंने की है, एहसास की बात की ना आपने, उन लोगों का एहसास किया। हमारी कौम में इस वक्त कोई शायद नहीं, इसी यहाँ की तो कमी आप यहाँ आप लोगों का है, अंदर बैठ के खा रहे हैं 10-10 डिशें, और बेचारे बाहर खड़े थे, उनको पानी नहीं देते। मैं आपको बताऊँ, जब मेरी बेटी की शादी हुई तो हमने मेरियट में की, और मैंने 4 देगें बाहर पकवा के रखी टेंट लगवा के, कि जितने ड्राइवर थे हैं, और होटल के भी जो लोग आए थे उनके भी जो ड्राइवर थे, उन सबको दिल भर के खाना खिलाया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वाली ईद जो है आज वाली, ये आई है ऐसे मौके पे कि सैलाब आया हुआ है, लाखों पाकिस्तानी हमारे बहन भाई जो हैं वो परेशान हैं। आज आप ये सैलाब ज़दगान को और कौम को आज कुछ हौसला देने के लिए मैं उनसे यही कुछ अर्ज़ करूँगा कि हमें अल्लाह के रहम करम से कभी नाउमीद नहीं होना चाहिए। इस किस्म के जो अल्लाह ताला अजाब देता है, कि ये इम्तहान, हम अजाब नहीं कहेंगे, एक तरह का आजमाइश देता है, इम्तहान देता है। वो ये देखता है कि जब मैं तुम्हें तकलीफ़ देता हूँ तो मुझे पुकारते हो क्या नहीं। बिल्कुल सही। मैं जब तुम्हें खाने को देता हूँ, तुम्हारी प्लेटें भरी होती हैं, तो उस वक्त तुम मुझे भूल जाते हो, लेकिन जब मैं तुम्हें तकलीफ़ थोड़े सा देता हूँ तुम उस वक्त मुझे याद करते हो नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया ना सूरह यूनुस में कि तुम जब तुम्हें तकलीफ़ पहुँचती है तुम उठते, बैठते, लेटते, सोते, चीखें मारते हो, मुझे याद करते हो। जो ही मैं तुम्हारी तकलीफ़ दूर करता हूँ तुम ऐसे अकड़ के चलने फिरने लगते हो जैसे तुम्हें तकलीफ़ हुई नहीं, और मैंने तुम्हारी तकलीफ़ दूर ही नहीं की। सही है, तुम बड़े नाशुक्रे हो।